इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि से वंदना। उपस्थित भव्य आत्माओं, क्या आदत है अपनी? आज का काम आज निपटाने की आदत है या काम पेंडिंग रखने की आदत है? रात के बर्तन रात को साफ करने की, सुबह उठ करके साफ करने की प्रैक्टिस है अपनी। क्या प्रैक्टिस है पूरे लाइफ के देखना कि पेंडिंग वर्क रखने की आदत होगी तो स्वीकार कर लेना कि हमने जिंदगी में पाप की निंदा नहीं करी। पाप की निंदा का जो श्रेष्ठतम परिणाम परमात्मा बताते हैं वो गजब का है, अनूठा है, अद्भुत है। इतना अद्भुत है कि गुणस्थान में उसको कहा गया कि जो शक्ति पहले कभी जागृत नहीं हुई, अपूर्वकरण। एक अपूर्वकरण होता है सम्यक तो प्राप्ति होने के पहले, और एक अपूर्वकरण होता है 8वें गुणस्थान में। एक ऐसा एहसास, एक ऐसी अनुभूति कि जो मैंने आगम में पढ़ा है, जो मैंने कथा में सुना है, वही मेरे जीवन का सत्य बन गया है। ये अनुभूति जिसके कारण से जन्मती उसको कहते हैं निंदा। निंदनायनम हंते जीवे किम जनई, निंदनायनम पच्छानुतावेनम जनई, पच्छानुतावेनम विरज्यमाने करण गुण सीढ़ी पड़िवज्जई। और करण गुण पर सीढ़ी पड़िवन्य मनगारे मोह निज कम्मम उघाई। अंदर में जब निंदा होती है, पाप की जब निंदा होती है, कल के वाक्य को फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, जिसको गुरुदेव बहुत बार कहते थे, घृणा हो पाप की, पापी की नहीं। पाप की घृणा, वो पाप शायद मेरे द्वारा हुआ हो, चाहे दूसरे के द्वारा, किसी के द्वारा भी पाप हुआ है, किसी भी व्यक्ति के द्वारा पाप हुआ है। उस पाप को मैं गलत समझता हूं, मैं उसके प्रति अनादर व्यक्त करता हूं। मैंने किसी भी पाप को यदि आदर दिया तो पाप मेरे जीवन में आना है। मैंने दूसरे के जीवन के पाप को भी आदर दिया है, दूसरे के जीवन के पाप को भी मैंने नजरअंदाज किया, तो पाप आज नहीं कल, कल नहीं परसों मेरे जीवन में प्रवेश करना ही करना है। ये आदर बड़ा गजब का सूत्र है। जिसका हम आदर करते हैं उसको हम अपने जीवन में इनविटेशन देते हैं। इसलिए आप लोग लिखते हैं ना, सादर आमंत्रण। निरादर आमंत्रण नहीं होता। आदर आमंत्रण कैसे होता है? सादर। और सादर आमंत्रण होता है जिसका भी आपने सादर किया, जिसका भी आपने रिस्पेक्ट किया, उसको आपने अपने जिंदगी में इनवाइट किया है। इसलिए पाप की निंदा, और पाप की निंदा का परिणाम होता है पश्चानुताप। पश्चाताप शब्द नहीं ना, कल का जिन्होंने नहीं सुना उनके लिए थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूं कि मैंने कोई कृत्य किया, किसी ने कोई पाप किया है, पाप हुआ है, और पाप के बाद जो उसके अनुरूप ताप अंदर में निर्माण होता है। कोई भी पाप करते हैं तो अंदर में ताप बनता है। यह आपका अनुभव होगा कि गुस्सा करा है तो अंदर में हीट आती है। अहंकार किया तो भी गर्मी आती है, माया किया तो भी गर्मी आती है, वासना का खेल खेला तो भी गर्मी आती है। वो जो अनुताप है, उस अनुताप को जो देखता है, पास्ट इफेक्ट को जो देखता है, आफ्टर इफेक्ट को जो देखता है, और आफ्टर इफेक्ट यदि आप देखोगे तो परमात्मा कहते हैं जिसने आफ्टर इफेक्ट को देखा वो वहां से विरक्त हो जाता है, वो उसमें उलझता नहीं है। वो उलझा ही इसलिए है कि उसने उसके आफ्टर इफेक्ट देखे नहीं। इसलिए आचारांग सूत्र में शब्द गया, अयंक दंसी न करे पावन। जिसने आफ्टर इफेक्ट देख लिए, पाप के परिणाम देख लिए,
वो पाप नहीं करता है। पापी को देख करके पाप से विरक्त नहीं हो सकते हैं। कि कई बार पापी, जैसे फॉर एग्जाम्पल है ना, हम अर्जुन माली को देखते हैं और अर्जुन माली को देख करके कई सयाने लोग ये भी सोच सकते हैं कि हत्या करने के बाद भी मोक्ष में जाया जा सकता है। तो गड़बड़ क्या हो जाएगी, खतरनाक खेल हो जाएगा। लेकिन उसके पाप को देखा और पाप के परिणाम को देखा, इसलिए भगवान महावीर ने निर्वाण कल्याणक के पहले 55 ऐसे कथानक सुनाए, 55 ऐसे जीवंत प्रसंग सुनाए कि जिसमें पाप का परिणाम बताया था, दुख विपाक, और 55 ऐसे प्रसंग सुनाए कि जिसमें पुण्य का विपाक बताया था। जिसमें से आज बचे कितने अपने पास? 10-10 बचे, सुख विपाक और दुख विपाक। और समझदार लोग सुख विपाक की वाचना करते हैं, दुख विपाक को हाथ नहीं लगाते। लेकिन मुझे लगता है कि सुख विपाक नहीं पढ़ा तो भी चलेगा, दुख विपाक पहले पढ़ना चाहिए। वही पता चलेगा कि पाप का परिणाम क्या आता है, और पाप के परिणाम होने के बाद आदमी पाप से बाहर निकलता है। और एक बार वो पाप से विरक्त हो गया, अगला शब्द बहुत टिपिकल वर्ड है, करण गुण सेढ़ी। बोलिए, करण यानी शक्ति, गुण यानी मल्टीपल, गुण यानी गुणाकार कहते हैं ना, मल्टीपल। जहां शक्ति मल्टीपल होती है ऐसे सीढ़ी पर लगता है। कैसी सीढ़ी? कि एक कदम रखा कि अगला कदम दूसरा नहीं होता है, अगला 10वां कदम, 10वें कदम पर पहुंचा कि अगला 50वां कदम। जहां शक्ति कंटिन्यू मल्टीपल होती चली जाए, और जब वो मल्टीपल शक्ति का अनुभव होता है तो उस समय अंदर का मोह कर्म जो हमारे सारी समस्याओं की जड़ है, पाप का मोह, पुण्य का मोह, इसका मोह, उसका मोह, उस मोह के कारण से वस्तु का असली स्वरूप नजर नहीं आता है। असली स्वरूप नजर आ जाए, किसी नॉनवेज खाने वाले व्यक्ति को ओपन आयक से यदि वो कभी बुचड़ खाने की यात्रा कर कर आएगा तो शायद नॉनवेज खाने की इच्छा नहीं हो पाएगी। और आप लोग जितने भी होटल में खाना खाते हो, एक बार उसके भटार खाने में जाकर के आ जाना है। भटार खाने की हालत एक बार देख लेना है, और भटार खाने की हालत देखने के बाद वो सामने जो परोसी हुई सजाई हुई चीज आती है, उसके पीछे जो छिपा हुआ वो दिखता है। बहुत साल हो गए, अब तो हालत बहुत आगे बढ़ गई होगी। 97 में हम लोग दिल्ली थे, और दिल्ली में जमुना पार के एक स्थानक में रुके हुए थे, और संयोग की बात की स्थानक के पीछे गली में रोड पर रात का खाना चल रहा था। अब हम ऊपर थे, लोग नीचे थे, और बड़े हेलोजन के लाइट लगे हुए थे। अब उस लाइट में कितने देवदूत आते हैं आपको पता है, और वो देवदूत कहाँ गिरते हैं। और एक बार देवदूत सब्जी में गिर गया कि वो जीरा है कि मच्छर है, कोई मालूम पड़ने का कोई सोर्स आपके पास नहीं है। और ये मैंने 2 बार देखा है, एक बार दिल्ली में देखा और दूसरा देखा तो मैंने इंदौर में, वो महावीर भवन हमारा इमली बाजार का, और इमली बाजार के महावीर भवन के नीचे ही एक आदमी ठेला लगा करके बैठता था, आलू बड़ा। अब उसका सारा घोल उस टपरी पर रहता था, नीचे थोड़ा ले लेता, बाकी सारा ऊपर रहता, ओपन, और ऊपर फ्लैश लाइट लगी हुई है। अगला आपको कहने की जरूरत नहीं है। वो सारा जब उसमें गिरता है, लोग बड़े मस्ती से, बहुत टेस्ट आती है। हमारे एक संत बड़े मस्ती से कहा करते थे, किसी युवक को उन्होंने कहा, रे बाजार का नमकीन क्यों खाता है? बोले मासा घर का नमकीन में टेस्ट नहीं आ रहा है।
तो संत ने कहा बिल्कुल सही बात है तेरी कि बाजार के नमकीन में असली नमक गिरता है। बोले घर के नमकीन में असली नमक नहीं गिरता। बोले ऐसे कैसे? बोले वो जब वो भट्टी के पास काम करता है और उसको पसीना आता है तो टपकता कहाँ है वो? तो बोले उस नमकीन में जो असली नमक का स्वाद है, बोले तो वो असली नमक का स्वाद बोले घर के नमक में कहाँ से आएगा? तो एक बार यदि आपने उसको देख लिया ना अंदर जाकर के, तो फिर आदमी सवाल ही नहीं उठता देखने का। लेकिन वो देखने में कलेजा लगता है ना। अपना ने फक्त ऊपर को शो पीस अच्छा लगता रहे, और ये शो पीस के पीछे जो पीछे छिपा हुआ है ना, उसको खोल करके देखा है, पीछे मालूम पड़ी ला है कई हलावा नहीं। मैं तो इसको कई बार वो पापड़ आते तो इसको पूछता हूँ बाजार का है कि घर का है? बोले वहां सब घर में पूछ नहीं, इसको घर रो के बाजार रो है। मैं आज बात चली इसलिए आपको बता रहा हूँ। आदिनाथ सोसाइटी में चतुर्मास था पूना में, और वहीं पर उस समय दिव्य प्रभा जी का चतुर्मास महावीर प्रतिष्ठान था। तो जाने का प्रसंग आया तो आदिनाथ सोसाइटी के पिछले गेट से मैं जा रहा था, तो ये सारे पापड़ रास्ते पर मस्त पैके सूख रहे थे। वो पापड़ घर में बिलोते और कहाँ रखते उसको? घर में तो जगह है नहीं उनके। और फिर वो पैकिंग होकर के आपके पास आते, लिज्जत पापड़, जैन पापड़ बन करके आते वो सारे। लेकिन एक बार वो कहाँ रखे हुए वो जरा देख लोगे ना, तो खाने की हिम्मत नहीं होती है। लेकिन देखते नहीं लोग, देखते नहीं। तो ये है पाप को देखना। और पाप को देखा तो पश्चानुताप जन्म होता है। पश्चानुताप जन्म होने के बाद करण गुण सीढ़ी, जहां बात पहुंची थी, कौन सी सीढ़ी? सीढ़ी समझते हो ना, सोनारी सीढ़ी बाट थे देखो, लेकिन संत साधक बाट देखता है करण गुण सीढ़ी की। और करण गुण सीढ़ी का मीनिंग है कि आप मैं कोई काम पेंडिंग में नहीं रखता हूं, नो पेंडिंग। जो सामने आया उसको निपटा करके आगे बढ़ना है, उसको निपटा करके आगे बढ़ना है। काले देखुला नहीं, अब आया है ना उसको निपटा लेना है। जिस समय अंदर में निंदा के कारण से पश्चानुताप जन्म होता है, और पश्चानुताप जन्म होने के बाद आत्मा में एक स्थिति आती है, एक स्थिति आती है जिसको श्रीमद् रामचंद्र ने बड़े सुंदर पंक्तियों में रखा है। पूर्व अवसर एह वो क्या रे आवशे, अपूर्व अवसर एह वो क्या रे आवशे, क्या रे थई शुभायांतर निर्ग्रंथ जो, सर्व संबंध अनुबंधन तीक्ष्ण छेदिने, विचर शूं कब महत पुरुष ने पंथ जो, अपूर्व अवसर है वो क्या रे आवशे। एक काव्य पंक्ति श्रीमद् रामचंद्र ने कितनी साल की उम्र में लिखी हुई है? अनुमान कर सकते हो? 16 साल के पहले। कहां से लिखी होंगी? अंदर में जब अपूर्व करण की स्थिति आई। अपूर्व करण की स्थिति का मतलब है नेवर बिफोर शक्ति का जागरण। अपूर्व का मतलब नेवर बिफोर, और करण का मीनिंग शक्ति। ऐसी शक्ति का जागरण कि जो इसके अनादि काल के पूरे संसार की यात्रा में बहुत बार साधना करी, बहुत बार कपड़े पहने, बहुत बार मासकमन किया, बहुत बार स्वाध्याय किया, लेकिन शक्ति का जागरण नहीं हुआ है। मासकमन तुमने भी करे, मैंने भी करे, इस जन्म में नहीं तो पिछले जन्म में। कपड़े तुमने इस समय जन्म में नहीं पहने, लेकिन इसके पहले इतने कपड़े पहने, इतने कपड़े पहने कि सारे कपड़े इकट्ठा कर लो, साधु के तो सुमेरु पर्वत जितना पर्वत हो जाए, इतने कपड़े पहने, इतने ग्रंथ पढ़े, इतनी बार स्वाध्याय किया। देश होना नौ पूरब का ज्ञान कितनी ही बार हो चुका है। देश होना पूरब का नौ ज्ञान, लेकिन अंदर में अपूर्व शक्ति का जागरण है। और अपूर्व शक्ति का जागरण के लिए कोई मंत्र है, कोई तंत्र है, कोई यंत्र है, कोई साधना है,
तो केवल एक ही में वो साधना है, पाप की निंदा। पाप की निंदा करते हैं तब मोह की मृत्यु होती है, और पाप की निंदा नहीं करते तब पाप मोह सो जाता है, जागृत नहीं रहता है। उसको कहते हैं उपशम। दो प्रकार के रास्ते चलते हैं, एक रास्ता चलता है क्षय करने का, एक रास्ता चलता है सुलाने का। सुलाने का है प्राय हम सारे लोग जो है मोह को समाप्त नहीं करते हैं, सुला देते हैं। और वो सोया हुआ मोह जब जागृत हो जाता है तो फिर आप जानते हो कि सोया हुआ मोह जागृत हो जाए तो फिर तो सारी अक्ल, सारी शक्ल, सारी साधना एक पल में मिट्टी में मिल जाती है। एक पल में मिट्टी मिलती, उसको मिलने के लिए टाइम लगता ही नहीं। एक कदम उठाता है तो शिखर पर पहुंच सकता था, एक कदम उठाता तो शिखर पर पहुंच जाता, और उसे एक कदम उठाने के बजाय उसका एक कदम पीछे पड़ता है और सीधा खाई में पहुंचता है। यही हमारी आज तक की जीवन की टेजड़ी रही है, यही टेजड़ी रही है। खाई में चलते हुए गिरोगे तो चोट आएगी, चकनाचूर नहीं बनोगे। खाई में चलते हुए, रास्ते पर चलते हुए कोई शराब पी करके चल रहा है और पांव फिसल गया, गिरेगा, खरोच आएगी, बहुत बड़ा मुक्का मार लगेगा, लेकिन कोई शिखर पर चल रहा है और शिखर पर से गिरेगा तो सीधा चकनाचूर। इसलिए कहते हैं कि उपशम श्रेणी पर चलने वाला साधक आगे जब बढ़ता है तो अच्छा लगता है, लेकिन एक पल के लिए जब अंदर का कचरा जागृत होता है तो सीधा मिथ्यात्व में पहुंचता है। बीच में अटकने की कोई जगह है ही नहीं, अटकने की जगह ही नहीं बचती है। इसलिए एक छोटी सी आदत अपनी जिंदगी में लगा लो, पाप की प्रशंसा नहीं करूंगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।